हाय गाइज, मैं अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से एक बार फिर आप लोगों के लिए अगली वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज क्लास 10th का जो डिलीटेड सिलेबस या जो रिमूव सिलेबस है उसको डिस्कस करूँगा। तो एक्चुअल में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें अब नहीं पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो इस साल का सीबीएसई ने हमें रिमूव सिलेबस की लिस्ट दी है वो आपके सामने स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं तो एनसीईआरटी के अंदर हमारे टोटल 15 चैप्टर्स हैं क्लास 10th के अंदर, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर जो यूनिट 1 नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर बनता है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो जो एक्चुअल में इन्होंने टॉपिक डिलीट करा है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो इन्होंने पहले चैप्टर में से रिमूव कर दिया है। तो पहले चैप्टर में से अब अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो 1.1 हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड एक्सरसाइज है। देन हम यूनिट 2 की बात करें जो कि अलजेब्रा और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इस क्लास 10th के लिए। यूनिट 2 का पहला चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल है और हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है। इसके अंदर से इन्होंने स्टेटमेंट सिंपल प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, इन्होंने एक्चुअल में क्या करा है, डिवीजन एल्गोरिदम पे जो सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड थे उनको रिमूव कर दिया है। तो पर्टिकुलर अगर मैं इसके किसी क्वेश्चन की बात करूं तो इन्होंने इसमें क्लियर मेंशन नहीं कर रखा, तो हम इस एक्सरसाइज को तो रिमूव कर नहीं सकते पूरे को, बट तब भी अगर जो भी हमारे पास रियल कोफिशिएंट पे बेस्ड डिवीजन एल्गोरिदम होगा वो इस टॉपिक के अंदर नहीं आएगा बच्चों। देन हम यूनिट 2 के सेकंड चैप्टर की बात करते हैं जो कि हमारे क्लास के 10th के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी बुक में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इन्होंने इसके अंदर से जो इक्वेशन सॉल्व करने के 4 मेथड थे, जिनमें एक मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, उसको रिमूव कर दिया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 3.5 है जो हमें अब करने की जरूरत नहीं है। तो 3.5 के एक्सरसाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। देन यूनिट 2 अलजेब्रा के लिए थर्ड चैप्टर जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर इस स्टेटमेंट की मैं आपको सिंपल सी मीनिंग बताऊं तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है वो अब चैप्टर नंबर 4 में से इस साल के पेपर में नहीं आएगा। तो पर्टिकुलर कोई डेडिकेटेड एक्सरसाइज नहीं है। देन आपको ये खुद चेक करना पड़ेगा कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन अब आपको नहीं करने इसमें। देन चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और यूनिट 2 अलजेब्रा के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलते हैं। तो उसके अंदर इन्होंने रिमूव करा है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म। तो पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज पूरी तो इसके ऊपर बिलोंग करती नहीं है, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन की बात कर रहा है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 5.3 के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे और 5.3 में अब आपको 15 to 20 तक के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो ये टॉपिक हमें नहीं करना सेकंड यूनिट अलजेब्रा के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड यूनिट जो कि हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसके अंदर एक ही चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7 बनता है। उसके अंदर इन्होंने एक टॉपिक रिमूव करा है, अच्छा टॉपिक रिमूव करा है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर एक्सरसाइज जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 7.3, जो अब हमें करने की जरूरत नहीं है। देन इसके बाद हम फोर्थ यूनिट और ज्योमेट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी बुक के लिए, उसकी बात कर लेते हैं। हमारी ज्योमेट्री के अंदर जो पहला चैप्टर इन्होंने लिख रखा है वो लिख रखा है ट्राइंगल, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 बनेगा बच्चों। और इसके अंदर से इन्होंने 2 थ्योरम रिमूव कर दिया। अगर मैं पहले थ्योरम को रीड करूं तो लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, जो बहुत फेमस थ्योरम है जिसको हम एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम के नाम से जानते हैं। और आपकी बुक के अंदर आपको थ्योरम 6.6 के अंदर मिलेगा 6.6, ये आपको नहीं करनी। और इसके ऊपर जो बेस्ड एक्सरसाइज होगी वो आपकी होगी 6.4, तो वो भी अब हमें करने की जरूरत नहीं है। देन सेकंड
थ्योरम की हम बात करें तो लिखा हुआ है इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जो वेल नोन और बहुत फेमस थ्योरम है, जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानी जाती है। और ये पर्टिकुलर आपको थ्योरम 6.9 के अंदर मिलेगा। तो थ्योरम 6.9 अब हमें करने की जरूरत नहीं है, और इसके ऊपर बेस्ड आपको कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज तो नहीं मिलेगी, बट एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे। तो छठे चैप्टर के अंदर 2 थ्योरम हमें नहीं करने और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं करने। देन हम बात कर लेते हैं यूनिट 4 ज्योमेट्री के अंदर नेक्स्ट चैप्टर सेकंड सर्कल, जो हमारी एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 बनता है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने इसको कुछ भी डिलीट नहीं करा, तो ये कंप्लीट चैप्टर हमें करना है। देन ज्योमेट्री के अंदर थर्ड चैप्टर जो हमारी बुक के अंदर 11 चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर से इन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल का एक कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा टॉपिक था जो इन्होंने रिमूव कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट आपको एक्सरसाइज 11.2 नहीं करनी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के फर्स्ट करना है, और उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। तो एक बार और लिख दो यहाँ पे 11.2 नहीं करना एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1। देन हम नेक्स्ट यूनिट 5 टिग्नोमेट्री की बात करते हैं। तो इसके ऊपर देखिए जो पहला चैप्टर आपका बनता है वो बनता है इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री, जिसके अंदर इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों टॉपिक आ जाता है। तो मैं बात करूं मोटिवेट द रेशो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 to 90 का टॉपिक इन्होंने हटा दिया है, और टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर टिग्नोमेट्री रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टॉपिक इन्होंने हटा दिया है, जो हमारी एक्सरसाइज बनती है 8.3। तो 8.2 और 8.3 दोनों अब हमें करने की जरूरत नहीं है 8 चैप्टर के अंदर से। देन टिग्नोमेट्री यूनिट के अंदर जो हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर है, जो आपकी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 9 है और जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री, तो इसके अंदर से इन्होंने कुछ भी रिमूव नहीं करा है। तो ये चैप्टर हमें पूरा करना है। छोटा सा चैप्टर आप आराम से कर सकते हैं, मुझे लगता नहीं कि छोटे से चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। देन हम 6th यूनिट की बात करते हैं जो मेंसुरेशन की आपकी यूनिट है, और इसके अंदर जो पहला चैप्टर इन्होंने लिख रखा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो हमारी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 12 बनता है। इन के अंदर सेंट्रल एंगल 120 डिग्री के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन थे वो इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे लेकिन इसके ऊपर पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज बेस्ड नहीं है, तो 120 सेंट्रल एंगल बनेगा तो वो क्वेश्चन आपको अब नहीं करने। देन इसने अगला चैप्टर सेकंड चैप्टर जो मेंसुरेशन यूनिट का, और हमारी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके अंदर से फ्रस्टम ऑफ कोन का टॉपिक हटा दिया है। अगर हम बात करें तो हमारे ऊपर हमारी बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज बनेगा 13.4, जो अब आपको करने की जरूरत नहीं है। तो 13.4 अब हमें करने की इसमें जरूरत नहीं है। तो 6th यूनिट में से जो मेंसुरेशन की यूनिट है इन्होंने ये टॉपिक्स रिमूव करें। देन लास्ट 7th यूनिट स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो स्टैट जो आप लोगों के बुक के अंदर चैप्टर नंबर 14 बनेगा, उसके अंदर से इन्होंने स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं, उनमें से एक मेथड जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो हटा दिया है, जिस पे कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं होगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा, अगर आपको मीन स्टेप डेविएशन मेथड से निकालने के लिए बोला गया किसी क्वेश्चन में तो अब वो आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इन्होंने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जो कि ओजाइव के नाम से या ओगिव भी कोई बोलते हैं उसके नाम से जाना जाता है, ये इन्होंने रिमूव कर दिया है, जो कि आपकी एक्सरसाइज 14.4 होगी। तो 14.4 एक्सरसाइज अब हमें करने की जरूरत नहीं है 14 चैप्टर के अंदर। देन 15th और आपकी बुक का लास्ट चैप्टर, इसके अंदर से इन्होंने कुछ भी रिमूव नहीं करा है। ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बता दिया बच्चों, रिमूव करा। अगर मैं इसकी एक समरी बना के आपको बताऊं तो जो रिमूव्ड एक्सरसाइज इन्होंने करी है उसमें अब हमें एक्सरसाइज 1.1 नहीं करनी है। देन एक्सरसाइज 3.5 अब हमें नहीं करनी है इसके अंदर। उसके बाद एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक के नहीं करने अब हमें। देन थ्योरम हमें नहीं करनी 6.6 की, और एक्सरसाइज 6.4 नहीं करना हमें। देन थ्योरम 6.9 भी हमें नहीं करनी है।
एक्सरसाइज 7.3 भी अब आपको नहीं करनी बच्चों, एक्सरसाइज 8.3 भी नहीं करनी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन 11.2 नहीं करनी है, जिसके ऊपर एक्सरसाइज है 11.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के बाकी आपको नहीं करने हैं। देन हम बात करें एक्सरसाइज 13.4 अब हमें नहीं करनी है। देन एक्सरसाइज 14.4 अब आपको नहीं करनी है, और 15 चैप्टर अब हमें पूरा करना है। तो ये आपकी समरी थी जो मैंने आपको बना के दे दिया। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो से पूरी हेल्प ले सकें और अपना एक सिलेबस खुद डिज़ाइन करें या खुद बनाएं और बाकी चैप्टर्स को रिमूव कर दें, ताकि आप कंटिन्यू पढ़ाई को कर सकें और अच्छा सीख सके। अगर आपको मेरी वीडियोस में से टॉपिक्स सीखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, कुछ ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया शेयर करिए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे इस साल का। मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।